नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लो सवसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो कल हमारी चर्चा चली 84 अछेरों की। श्वेतांबर संप्रदाय ने अपनी मिथ्या बातों के पोषण के लिए कुछ युक्तियां बनाई और विपरीत कथाएं रची और अपने शास्त्र को नाम भी दिया आचारांग सूत्र कृतांग आदि के नाम पर, और उनके रचनाकार का नाम लिखा गौतम स्वामी। इस प्रकार से तो कल हमारी चर्चा में उनके 84 सूत्रों का वर्णन हुआ। अब आगे का विषय बढ़ाते हैं। चलिए इसमें कुछ प्रश्न पूछ लें आप लोगों से, ठीक है? चलिए अब ये बताना है आपको, आदिनाथ और उनकी पत्नी सुनंदा युगलिया थे कि नहीं? युगलिया थे कि नहीं? नहीं। नहीं। लेकिन आदिनाथ के पिताजी नाभि राय और मरुदेवी माता वो युगलिया थे कि नहीं? थे। नाभु राय और मरुदेवी युगलिया थे। वो युगलिया थे। हाँ जी। बाकी लोगों का क्या जवाब है? वो भी युगलिया नहीं थे, ठीक है? उनके माने वो नाभि राय और मरुदेवी वो भी युगलिया नहीं थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो युगलिया थे? कल हमने इसमें पढ़ा था, देखो ये लिखा। क्योंकि वो अंतिम कुलकर थे ना। तो क्या हो गया? ये देखो 78 कुलकर नंबर तो युगलिया ही होते हैं। होते हैं, लेकिन अंत में होने बंद हो गए थे। देखो 78 नंबर पर क्या लिखा है? नाभि राजा, हाँ नाभि राजा और मरुदेवी, ठीक है? पढ़ लिया सबने? और पूछें? हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, ये जो तीर्थंकर हैं चक्रवर्ती हैं, नारायण प्रति नारायण है, क्या इनके आहार होता है? होता है आहार, तो आहार होता है, निहार नहीं होता। ठीक है, निहार नहीं पर विहार। निहार भी होता है, बिहार भी होता है। ठीक है, इनके बिहार होता है। मलमूत्र मलमूत्र नहीं होते। इसके अलावा और कौन है जिनके मलमूत्र आदि नहीं होते? 63 साल का पुरुष। 63 साल का पुरुषों के अलावा इनके माता पिता जो तीर्थंकर इनके के माता माता पिता। पिता वेरी होते गुड। हैं। तो 24 24 48, 63 में 48 और जोड़ लो 111। तो कल गिनाया था ना 111 पुरुष। हाँ 111 ये रहा, ठीक है? 63 साल का पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र। इन 63 साल का पुरुषों के 24 तीर्थंकरों की माता, 24 तीर्थंकरों के पिता, ठीक है? 111 कर्म भूमियों के जीवों के और भोग भूमि के सभी युगलों के। समझ में आया?
भोग भूमिया जीवों के भी, दाढ़ी मूछ नहीं होते, मलमूत्र कफ नख केश का बढ़ना, ठीक है, निहार नहीं होता। सुमेरु पर्वत का तो कल हो ही गया था, फिर से है ना, कि सुमेरु पर्वत हिल नहीं सकता। क्या नारायण मोक्ष जाते हैं उसी भव से? नारायण और प्रति नारायण क्या उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं? नहीं, नारायण तो नरक नहीं। जाते हैं नियम से। नहीं, नियम से नारायण और भैया प्रति नारायण नरक जाते हैं। नरक जाते भैया जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं उनके नारायण शुरू और से कभी निहार नहीं होता। उनके निहार नहीं मतलब जन्म से ही निहार नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल लिखा है इसमें भी, मैंने भी इसी में पढ़ा है पहली बार। हम्म। तीर्थंकर के माता पिता को, ये देखो, हाँ, लिखा है तीर्थंकरों की माता और 24 तीर्थंकरों के पिता। नहीं होता। 24 तीर्थंकरों के पिता और माता, इन सब जीवों के मलमूत्र निहार। आदि का नहीं होता, निहार नहीं होता। तभी तो रत्न पिटारे से रहते हैं उनके पेट में। हाँ जी, हाँ, तीर्थंकर अपनी माता के गर्भ में ऐसे रहते हैं रत्न पिटारे के समान। अच्छा देखो, ये भी एक नई बात है कि महावीर स्वामी के माता पिता उनके दीक्षा लेने से पहले ही अपने पर्याय को पूरा कर स्वर्गवासी हो गए थे। मेरे ख्याल से सभी तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर अपने जीवन काल में किसी मुनि महाराज का दर्शन नहीं करते। अगर उनसे पहले वो दीक्षित हो जाते तो फिर उनका शासन कैसे कहलाता? तो उनके दीक्षित होने के बाद ही दीक्षित होते हैं। ठीक है, और कोई खास बात जो आपको पूछनी हो इसमें? अच्छा, क्या हाथी पर चढ़े चढ़े किसी को मोक्ष हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। नहीं, हैं? हाथी पे चढ़े चढ़े मोक्ष हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? देखो, किसी बैरी ने नहीं हो सकता है, हाथी मुनिराज पे का चढ़े चढ़े उपसर्ग, मोक्ष नहीं हो सकता। उसका रीजन समझो। किसी ने मुनिराज पर उपसर्ग किया और उन्हें उठा के हाथी पे पटक दिया, तो ठीक हो है, जाएगा हाथी पे मोक्ष। बैठा दिया, तो मोक्ष होगा हो कि जाए नहीं होगा? हो सकता है। हो उस सकता है। उस अपेक्षा से हो सकता है। उस लेकिन ये जो, स्थिति में तो हो सकता है, हाँ, उस तरह से हो ये सकता जो मानते हैं ना, क्या आराम से घूम रही थी, इसका आता है वो, है। ऐसे एक नहीं होता। लड़की एक लड़की को झाड़ू मल्ली लगाते मल्ली कुमारी लगाते, बताते हैं और एक उसकी हाँ। काम वाली वो लड़की का गलत है, एक वो लड़की गलत है। को झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, स्त्री को मोक्ष नहीं होता, पहले तो स्त्री लेकिन को स्त्री होता को ही नहीं। मोक्ष मानते हैं। भैया ये जो अपेक्षा है ना, ये लोग जो मानते हैं, इनके पीछे भी सारे लॉजिक्स बताए थे पीछे ना, हाँ, कि तो कोई जैसे ना कोई, कि हाँ, जो वेद कषाय अपने आई है ना, कि हाँ हाँ, कौन से बिल्कुल वेद ठीक में, है। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं इनके पीछे भी। लेकिन इन्होंने पूरा तो समझा नहीं, स्वाध्याय अच्छे से करा नहीं, तो समझा हाँ, पूरा नहीं। देखो, बहुत बढ़िया बात बताई भाभी जी ने। ये जैसे कहते हैं स्त्री को मोक्ष हो जाता है, तो वो इस अपेक्षा कहते हैं कि अगर भावलिंग स्त्री वेदी हो तो वो मुनि भी मुक्ति चले जाते हैं, ठीक है ना, भाव वेद तीनों में से कोई सा भी हो, वो भी मुक्ति जा सकते हैं। तो वो जो आचार्यों ने लिखा भाव वेद की अपेक्षा लिखा, लेकिन इन्होंने द्रव्य वेद की अपेक्षा भी स्त्री को मोक्ष मान लिया। जैसे ये लिखा कि केवली भगवान के भी 11 परिचय होते हैं, वो तो नाम मात्र को है, इन्होंने यथार्थ में वैसे परिचय मान लिए कि उनको भी भूख प्यास की बाधा होती है। ये 72 युगलियों का भी समझ में आ गया ना, कि ऐसा नहीं है कि देव 72 युगलियों को ही लेकर वहां गुफाओं में रखते हैं और फिर इन्हें यहाँ लाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से पढ़ना है हमने
देखिए जिसका माइक सही हो, ठीक है, वो ही पढ़े, और जिसका कहाँ अभी से तक पढ़ना? नंबर, जिसका अभी पहले नंबर नहीं आया उनमें से देखो कौन है जिसका अभी तक नंबर नहीं आया। अभी 2 दिनों में, कल और परसों जिसका नंबर नहीं। कुछ अच्छा। काल बाद हम्म। उनके संप्रदाय में भी कितने ही साधु समझदार हुए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि हमारे संप्रदाय में ये कथन अत्यधिक विरुद्ध है, प्रत्यक्ष में भी मिलते नहीं है। ऐसे विरुद्ध कथन को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कथन ऐसा होना चाहिए जिसकी लोग निंदा नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय कर उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण, नए रूप, युक्ति बनाकर नए विवक्षा के आधार पर उसे जैसे तैसे सिद्ध किया। तथापि कहाँ तक सिद्ध करते। उन्हें जो सूत्र अत्यंत विपरीत लगे उन्हें अप्रामाणिक मानकर उन्होंने लोप कर दिया। इस प्रकार 84 सूत्रों में से उन्हें कम कर उन्होंने 72 सूत्र रखे। तदंतर किसी अन्य ने उनमें से 45 सूत्र रखे। देखिए ये चर्चा हमने कल भी की थी कि अब धीरे धीरे गायब करते जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगते हैं। फिर उन्होंने 84 से 72 कर दिए, किसी ने 45 कर दिए, है ना, बाकियों का भी लोप करने लगे। पढ़िए आगे। कालांतर में उनमें से भी किसी ने 32 सूत्र रखे। इस प्रकार जब परस्पर में विरोध अधिक बढ़ गया तो अनेक गच्छ हो गए। वे गच्छ अभी तक प्रसिद्ध है। इनके आचार विचार का कुछ ठिकाना नहीं है। इन्हीं श्वेतांबरियों में ढूंढिया हुए है। उन्होंने अत्यधिक निंदनीय मूर्खतापूर्ण आचरण किया। इसे हुंडाव सर्पी काल का प्रभावी मानना कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में चला गया, जिन मत की गौणता ही होनी है। आया नहीं अभी। नेट स्लो चल रहा होगा फिर किसी का, नहीं आया। बाकी लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा। आ रहा है। देखो, दिखाई देखो दे रहा है। श्वेतांबर में दिखाई दे रहा है। इन्हीं साइंस, श्वेतांबरों इन्हीं श्वेता कालांतर में उनमें से किसी ने 32 सूत्र रखे। इस प्रकार जब परस्पर में विरोध अधिक बढ़ गया तो अनेक गच्छ हो गए। वे गच्छ अभी तक प्रसिद्ध है। इनके आचार विचार का कुछ ठिकाना नहीं है। इन्हीं श्वेतांबरियों में ढूंढिया हुए हैं। उन्होंने अत्यधिक निंदनीय मूर्खतापूर्ण आचरण किया। इसे हुंडाव सर्पनी काल का प्रभावी मानना कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में जिनमत की गौणता ही होनी है। अतः जिनमत में अनेक पाखंडी हुए हैं। इस प्रकार हुंडाव सर्पनी काल के दोष से जिनमत में भी मोक्ष मार्ग से विपरीत श्वेतांबर आदि अनेक मतों की स्थापना हुई। हाँ अब एक मिनट, आप लोग जानते हैं ढूंढिया कौन होते हैं? स्थानकवासी। हाँ जी, ये जो अभी थानक वाले प्रचलित हैं अपने नहीं यहाँ। जानते, नहीं। हाँ, ये ढूंढक कहलाते हैं, ढूंढक, ढूंढिया। ये जिन जिन लोग ये स्थानक वाले हैं ना, देखो श्वेतांबर कई तरह के हैं। कुछ श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं, ठीक है, जिनकी श्रृंगार वाली प्रतिमाएं होती हैं, ठीक है। और श्वेतांबरों में ही एक मत हुआ ढूंढिया मत, जिनके स्थानक होते हैं, ज्यादातर सभी जगह बने हैं। इनका नाम ढूंढिया जो पड़ा था, ये भी बड़ी विचित्र रोचक कथा है। इन्हें ढूंढिया इसलिए कहते हैं कि जहां ये मल विसर्जित करते थे फिर उन्हें जो है ना लकड़ी से अच्छे से फैला देते थे, ठीक है, तो इसीलिए शायद इनका नाम ढूंढिया पड़ गया। ये आप अगर पढ़ें तो भद्रबाहु चारित्र में मिलेगा आपको। अगर आप भद्रबाहु स्वामी का चारित्र पढ़ें तो उसमें आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी जो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा क्यों करते थे वो, ऐसा क्यों करते थे? ताकि उसमें जीव हिंसा ना हो, जीव उत्पन्न ना हो, ठीक है। कल श्रुति ने एक प्रश्न किया था ना कि जीवों की उससे बहुत जीव दया, उत्पन्न नहीं होते ऐसे करने से। हाँ, तो जीवों की दया बहुत पालते हैं ना, ताकि वो जल्दी सूख जाए, फैल जाए, कम जीव उत्पन्न हो, इसलिए। लेकिन वो क्रिया योग्य नहीं, ठीक है। अब देखिए दिगंबर परंपरा। दिगंबर संप्रदाय में भी वर्तमान स्वामी के निर्वाण के बाद 683 वर्ष पर्यंत जो 2 अंगों का ज्ञान घटता घटता रहा।
यहाँ पे यद्यपि काल दोष से यथावत आचरण ऊपर करो श्रेष्ठ आचरण करने वाले विरले ही है। तथापि इस दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष मार्ग की प्रोक्ता अन्यथा नहीं है। 683 वर्ष के बाद भी श्री कुंद कुंद आचार्य नामक परम वीतरागी मुनि मिले। उन्हें अंग के अंश रूप वस्तुओं का ज्ञान था। उनके शिष्य तथा इस कलिकाल में शुद्ध केवली के समान श्री उमा स्वामी आचार्य हुए। उन्होंने भगवान के परमागम की आज्ञा अनुसार मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए 10 अध्याय में तत्वार सूत्र की रचना की। उस समय यहाँ दिगंबर गुरुओं में पृथक पृथक नाम धारक नंदीशैन, देव और सिंह ये 4 शाखाएं हो गई। उनमें पृथक पृथक ग्रंथ रचना हुई। उनमें से पहले नंदी संप्रदाय में श्री कुंद मुनि, श्री उमा स्वामी मुनि, श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि, श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि, श्री विद्यानंद स्वामी मुनि, श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि इत्यादि अनेकों महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने विचार किया कि हुमायूं अपने काल के दोष से श्वेतांबर संप्रदाय तो बहुत बढ़ गया है, परंतु अभी मोक्ष मार्ग की परूपना अन्यथा नहीं हुई है। अतः आगे भी मोक्ष मार्ग की परूपना यथार्थ चलती रहे। ऐसे ग्रंथ यदि लिखे जाए तो निकट भव्य जीव उन्हें समझकर मोक्ष मार्ग की यथार्थ श्रद्धा करेंगे तथा अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करेंगे, जिससे उनका कल्याण होगा। यह महा उपकार है। अब सुनिए, देखो ये 4 बता रहे हैं, नंदी, सेन, देव और सिंह। ये 4 शाखाएं हो गई दिगंबर गुरुओं में और इनमें अलग अलग पृथक पृथक रचनाएं हुई। ठीक है, पहले नंदी संप्रदाय में कुंद कुंद आचार्य, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, नेमीचंद्र सिद्धांत आचार्य, विद्यानंद स्वामी, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आदि आचार्य हुए। ठीक है, अब श्वेतांबर संप्रदाय तो बढ़ गया, लेकिन अभी भी यथार्थ मार्ग की प्ररूपणा चालू थी। तो उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की कि मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण चलता रहे और जीव उसके आश्रय से अपना कल्याण करते रहे। ठीक है, अब कोई और पढ़िए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट, जिसका नंबर नहीं आया हो अभी कल और परसों। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़ो बेटा। भैया ये ऊपर कर दो। 1 मिनट। हाँ, ऐसा निर्णय कर उन्होंने मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने वाले अष्टपाहु, नियमसार, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय संग्रह, मूलाचार, तत्पाठ सूत्र, गोमटसार, लब्धिसार, छपनासार, त्रिलोकसार इत्यादि अनेकों बड़े बड़े महान ग्रंथ रचे। तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक नामक संस्कृत टीका लिखी। इस प्रकार नंदी नामक पहली शाखा का स्वरूप जानना। सेन नामक दूसरे संप्रदाय में श्री पुष्पदंत, श्री भूपली, श्री ऋषभसेन, श्री सिद्धसेन, श्री समंतभद्र, श्री जिनसेन, श्री गुणभद्र आदि अनेकों महान आचार्य हुए। उन्होंने षटखंड सूत्र, षटखंडागम, धवल, जयधवल, महाधवल, महापुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि प्राकृत संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचे। उनमें से श्री समंतभद्र स्वामी और श्री सिद्धसेन ये दोनों स्याद्वाद विद्या के अधिकारी हुए हैं। श्री समंतभद्र स्वामी ने एक तो तत्पाठ सूत्र पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक विशाल टीका रची है, दूसरे आप्तमीमांसा, रत्नकरण रत्नकरण, श्रावकाचार आदि बड़े बड़े ग्रंथ संस्कृत में रचे हैं। श्री जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों को संस्कृत में बनाया है। श्री गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण आदि ग्रंथों को संस्कृत में रचा है। इस प्रकार से नामक दूसरी शाखा का स्वरूप जानना। देव नामक तीसरे संप्रदाय में श्री अकलंकदेव, श्री सोमदेव इत्यादि अनेकों बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। ये भी स्याद्वाद विद्या के अधिकारी थे। इन्होंने प्रमाण, न्याय रूप न्याय के ग्रंथ बनाए हैं। श्री अकलंकदेव ने तत्पाठ सूत्र पर राजवार्तिक नामक संस्कृत टीका भी की है और श्री सोमदेव ने यशस्तिलक नामक चंपू काव्य भी रचा है। इस प्रकार देव नामक तीसरी शाखा का स्वरूप जानना। सिंह नामक चौथे संप्रदाय में श्री वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, श्री हरि सिंह आदि अनेकों आचार्य हुए हैं। उनमें से श्री वीरनंदी आचार्य ने तो आचारसार नामक ग्रंथ बनाया है तथा अन्य आचार्यों ने मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने वाले अनेक ग्रंथ रचे हैं। इस प्रकार सिंह नामक चौथी शाखा का स्वरूप जानना। इस प्रकार दिगंबर आमनाय में 4 शाखाएं हुई हैं। वहां मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक अनेक ग्रंथ
एक मिनट अभी। देखिए 4 शाखाओं के नाम ख्याल में आ गए आप लोगों के। 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कुंद आचार्य जिसमें हुए, उमा स्वामी आचार्य हुए, उस शाखा का नाम बताइए। नंदी। 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 ठीक है, आप थोड़ा सा आचार्यों का नाम और उनके द्वारा रचित शास्त्रों को भी याद रखेंगे। देखिए ये सारे कुंद आचार्य के ग्रंथ हैं। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के, उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, ये सब ग्रंथ नंदी संघ के मुनियों ने लिखे। फिर दूसरा आया सेन संघ। अब इसमें भी बड़े जोरदार मुनि हुए, पुष्पदंत भूतवली आदि, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। उसके अलावा समंत भद्र जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा, जिनसेन स्वामी जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा। ठीक है, तीसरा कौन से हुए? देव नामक जो तीसरा संघ था, उसमें अकलंक देव और सोमदेव। अकलंक देव का तत्वार्थ सूत्र पर राजवार्तिक संस्कृत टीका, और इसके अलावा भी इन्होंने प्रमाण न्याय के कुछ ग्रंथ बनाए हैं। सोमदेव का यशस तिलक चंपू ये काव्य है। चौथे में हुए सिंह। अब इनका साहित्य कम पड़ा, वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, और ये हरि सिंह वादी भी सूर होंगे। मेरे ख्याल से इन्होंने वो छत्र चूड़ामणि शायद इन्हीं का है। श्री हरि सिंह वादी भी सूरी पूरा नाम है शायद इनका। तो इन्होंने छत्र चूड़ामणि जो कि जीवनधर स्वामी का चरित्र है वो लिखा है। ठीक है, इस प्रकार दिगंबर आमनाय में 4 शाखाएं हुई। वहां मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक अनेक ग्रंथ बने हैं। थोड़ा स्पीड थोड़ी सी हल्की कम रखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ो। उनमें प्रथम तो श्री कुंद आचार्य ने ग्रंथ रचे हैं। उन्हें आचारांग की वस्तु का ज्ञान था। तत्पश्चात उत्तरोत्तर ज्ञान की हीनता मंदता होती आ रही है। अभी इस कली काल में दिगंबर मुनि संप्रदाय में यथावत आचरण का तो अभाव जैसा होता जा रहा है। यदि कहीं यथार्थ आचरण होगा तो वह दूरवर्ती क्षेत्र में होगा। यहाँ तो दृष्टिगोचर नहीं है, परंतु ग्रंथों के प्रभाव से मोक्ष मार्ग की प्ररूपना यथार्थ ही चल रही है। अतः परीक्षा किए बिना मात्र नग्न रूप देखकर ही भेषी गुरु को नमस्कारादि करना उचित नहीं है। इस पंचम काल में दुष्ट जीव बहुत हैं। वे नग्न रूप धारण कर विषय कषाय की वांछा पूर्वक छल से स्वयं को मुनि मनवाते हैं, तथा भोले अज्ञानी जीव उन्हें गुरु मानकर पूजते हैं। जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि जिसमें 28 मूल गुणों में से एक भी कम हो, 27 भी गुण हो, तो वह गुरु नहीं कुगुरु है। जिनवाणी के अनुसार 28 मूल गुणों की परीक्षा कर ही गुरु मानना योग्य है। इस प्रकार शास्त्र के प्रारंभ में आचार्यों की परंपरा का स्वरूप जानना, इस मोक्ष मार्ग रूप तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास करना उचित है, क्योंकि इसमें इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ 2 बातें आई। अभी इस कली काल में दिगंबर मुनि संप्रदाय में यथावत आचरण का तो अभाव जैसा होता जा रहा है। ये बात कितनी पुरानी हो गई? लगभग 125 साल पहले ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, ये तो 100-125 साल पुरानी बात कह रहे हैं। आप ये सोचो, जब 100-125 साल पहले ऐसा लिख रहे हैं तो आज तो परिस्थितियां और भी गिर गई होंगी। समझ में आया ना? तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो अभाव जैसा हो रहा है। यदि कहीं यथार्थ आचरण होगा तो वह दूरवर्ती क्षेत्र में होगा। माने वो कह रहे हैं हमें तो दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रंथों के माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा यथार्थ चल रही है। परीक्षा किए बिना मात्र नग्न रूप देखकर ही भेषी गुरु को नमस्कार आदि करना उचित नहीं है। क्योंकि देखो आजकल कितनी ठग विद्या चल रही है। किसी को भी अपने घर में ऐसे आने दोगे तो एक ऐसा आपका कोरियर है, ठीक है, मैं रिपेयरिंग के लिए आया हूँ आपकी वॉशिंग मशीन की, क्या आप आने देंगे उसको अपने घर में अंदर? क्यों नहीं आने देंगे? परीक्षा करेंगे ना। तो भैया अपना कार्ड दिखाओ, ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट नंबर दिखाओ, या कोई ऐसा मैसेज होगा वो दिखाओ। तो हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए जैसे लौकिक में परीक्षा करते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि अगर आपने कोई गुरु भी बनाने हैं
तो उनकी परीक्षा किए बिना मात्र नग्न रूप देखकर ही भेषी गुरु को नमस्कार आदि करना उचित नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमसे तो अच्छे हैं, लेकिन आप कैसे कहोगे कि हमसे अच्छे हैं? कि हम तो उनसे बचा रहे हैं कि जो आपसे भी बुरे हैं। आप किसी को ठगते तो नहीं, आप किसी को ब्लैकमेल तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे मुनि का वेश बनाकर आ गया और हमें ब्लैकमेल करे, ठीक है, हमारे घर में चोरी कर ले, है, तो उसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है कि नहीं? तो सावधानी कैसे रखेंगे, कैसे परीक्षा करें, उसकी आगे चर्चा आएगी। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है जैन दर्शन में कि वीतरागता से धर्म होता है। किससे? वीतरागता से। ठीक है, उसके चिन्ह प्रकट होते हैं कुछ वीतरागता के, है, और उनके जो 28 मूल गुण हैं उनका आपको सामान्य ज्ञान होना जरूरी। अगर 28 मूल गुणों का पालन ही ठीक नहीं है तो फिर तो वो जिन धर्म से बाहर है। वो कहते हैं कि नमस्कार आदि करने योग्य भी नहीं। इस पंचम काल में दुष्ट जीव बहुत हैं। वे नग्न रूप धारण कर विषय कषाय की वांछा पूर्वक छल से स्वयं को मुनि मनवाते हैं और भोले अज्ञानी जीव उन्हें गुरु मानकर पूजते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे ये जीव कुछ नहीं सोचता। ये सोचता है कि मुझे पाप ना लग जाए बस। समझ में आया? माने आज के टाइम में कोई बड़े से बड़ा बदमाश हो और वो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले और प्रैक्टिस करके मुनि बन जाए कि मुझे कम से कम जेल नहीं होगी और मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आऊंगा, ठीक है, दिन में एक बार तो खाना मिल ही जाएगा। और आतंकवादी तो देखो 20-20 दिन भूखे भी रह लेते हैं। आपने देखा ना, ये जो आतंकवादी होते हैं ये कितने परिश्रम सहते हैं, है ना, कितनी मार कूट सहते हैं, कितने गर्मी के, सर्दी के, भूख के, प्यास के, सब वेदनाओं को सहते हैं ना, है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने मात्र से कहीं ठगाए में मत आ जाना, क्योंकि अपनी विषय कषाय की वांछा के लिए स्वयं को मुनि मनवाते हैं और भोले अज्ञानी जीव उन्हें गुरु मानकर पूजते हैं। ठीक है, अभी तो कलिकाल ऐसा है कि इसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समाचार पत्रों में आए दिन कोई ना कोई ये खबर छपती रहती है, तो इसलिए कितना सावधानी की जरूरत है। जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि 28 मूल गुणों में से एक भी कम हो, 27 भी हो, तो भी वो गुरु नहीं, कुगुरु है। जिनवाणी के अनुसार 28 मूल गुणों की परीक्षा करके ही गुरु मानना योग्य है। देखो, आपको क्या चाहिए? आपको वीतरागता चाहिए, और किससे मिलेगी? माने किसकी संगति से आपको लाभ होगा? कि जो स्वयं वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं। जो स्वयं ही वीतरागता के मार्ग पर नहीं चल रहे, वो हमें निमित्त भी नहीं होंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि जो हो रहा है। क्या हो रहा है? कि वीतरागता तो है ही नहीं। ठीक है ना, हंसी ठिठोला मजाक गप है, और बिना एसी के नहीं चलता। देखो, तो आपने अहिंसा महाव्रत की प्रतिज्ञा ली थी, परिग्रह का पूरी तरह त्याग किया था, तो प्रतिज्ञा भंग हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना, अगर रुमाल पास में है अपने पास, तो एक धागे का सूत का कण भी अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये रखा तो जिनागम के अनुसार वो मुनि नहीं है। ठीक है, बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन जिसने अपना कल्याण करना है उसको ये समझनी पड़ेगी। अगर आपको मैथ का टीचर भी लगाना हो ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो आप पहले ट्रायल क्लास लेते हैं। वो भी कहते हैं भैया पहले ट्रायल क्लास लो, अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। वहां कंप्रोमाइज थोड़ी करते हो कि हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं, कि नहीं, ज्यादा जानते हैं इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अपने कल्याण का प्रसंग है। अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? मैं हाँ, पढ़ो बेटा। कुछ पक्षपातियों का निराकरण। अब यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में कुछ विपरीत विचार वाले अनेक प्रकार से उल्टे प्रश्न करते हैं। उनमें से प्रथम, शास्त्र का पक्षपाती व्याकरण वाला कहता है कि प्रश्न, व्याकरण, रूप, छंद, न्याय,
अलंकार, काव्य, कोश, तर्क आदि शब्द शास्त्र का अभ्यास करने से स्वयं ही अनेक ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है। जगत में पंडितपना भी प्रकट होता है। इस तत्वार्थ सार के अभ्यास से तो मात्र इसका ही ज्ञान होगा, विशेष पंडितपना भी प्रकट नहीं होगा। अतः पंडितपना प्रकट होने से कारणभूत व्याकरण रूप शब्द शास्त्र का ही अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न उत्तर। समझ में आया सबको? पहले प्रश्न समझा देते हैं। क्या प्रश्न में क्या कहा? जिसको समझ में आया बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें तत्वार्थ सार शास्त्र क्यों पढ़ें, क्योंकि जितना टाइम हम इसको पढ़ने में लगाएंगे उतने में अगर हम न्याय सीखें, व्याकरण सीखें, संस्कृत सीखें तो पंडितपना प्रकट होगा। और इन छंद, व्याकरण, न्याय, अलंकार, कोश आदि को सीखने से अनेक ग्रंथों के ज्ञान में अपनी गति बढ़ती है। तो यानी इसका निषेध कर रहा है कि हम तत्वार्थ सार में टाइम खराब नहीं करेंगे, हम तो छंद, व्याकरण, न्याय, काव्य, कोश, तर्क इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो उसको समाधान देते हैं, पढ़िए। यदि तुम लोक में अपना पंडितपना प्रकट करना चाहते हो तो उन्हीं का अभ्यास करो, और यदि अपना कार्य कल्याण करना चाहते हो तो मोक्ष मार्ग के प्ररूपक इन तत्वार्थ सार आदि का अभ्यास करना योग्य है। इसके साथ ही तुमने जो कहा कि शब्द शास्त्र के पढ़ने से पंडितपना प्रकट होता है, इस संदर्भ में सत्य तथ्य तो यह है कि जैनी तो जीवादि तत्वों के प्ररूपक ग्रंथों का अभ्यास होने पर ही पंडित मानेंगे। जिनदेव ने भी कहा है कि जीवादि 7 तत्वों को जानने वाला ही पंडित है। जीवादि तत्वों को जाने बिना ही अन्य शब्द शास्त्रों को विशेष रूप से जानकर लोक में पंडितपना दिखाने वाले तो वास्तव में पंडित नहीं, कुपंडित है। जैन सिद्धांत में तो तत्व ज्ञानी को ही पंडित कहा है। आगे पढ़िए। प्रश्न। समझ में आया यह तो सबको? सत्य है यह तो सत्य है कि तत्व ज्ञान के बिना शब्द शास्त्र कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अतः मैं तो तत्व ज्ञान रूप जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान होने के लिए ही व्याकरणादि रूप शब्द शास्त्रों का अभ्यास करूंगा। उत्तर। यदि ऐसा है तो अच्छा ही है, इसमें कुछ दोष नहीं है, परंतु यहाँ इतना अवश्य होना चाहिए कि पहले तत्व ज्ञान प्ररूपक शास्त्रों का अभ्यास करें। तत्व ज्ञानी होने के बाद शब्द शास्त्रों का भी अभ्यास करना योग्य है। जैसे चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हल आदि से हीनादिक रूप से खेत को व्यवस्थित कर उसमें उचित समय पर बीज बोता है, जिसमें उसे फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार तुम भी अपनी शक्ति के अनुसार व्याकरण आदि रूप शब्द शास्त्र के अभ्यास से हीनादिक रूप में अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर जब तक मनुष्य पर्याय में इंद्रियों की सामर्थ्य और शरीर की निरोगता है, तब तक तत्व ज्ञान होने में कारणभूत जैन शास्त्रों का अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक आदि गुणों की प्राप्ति होगी। जैसे कोई अज्ञानी मूर्ख किसान हल आदि से खेत को व्यवस्थित करने में ही बीज बोने का समय नष्ट कर दे तो उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी, वह व्यर्थ ही खेत खिन हुआ है। उसी प्रकार तुम भी यदि व्याकरण आदि रूप शब्द शास्त्र से बुद्धि को व्यवस्थित करने में ही मनुष्य पर्याय को नष्ट कर दोगे तो तुम्हें सम्यक आदि गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, व्यर्थ ही खेत खिन होगे। इस पंचम काल में आयु, काय, बुद्धि आदि तो स्तोक अल्प है, अतः सर्वप्रथम अपने प्रयोजन मात्र ही अभ्यास करना। व्याकरण आदि रूप शब्द शास्त्रों का तो पार नहीं है, ऐसा जानकर जैन शास्त्रों का ही अभ्यास करना योग्य है। यहाँ अनेकों जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश प्ररूपक भाषा में शास्त्रों का ही अभ्यास कर या उनके उपदेश को सुनकर तत्व ज्ञानी होते दिखाई देते हैं। अन्य कोई जीव मात्र व्याकरण आदि शब्द शास्त्र के अभ्यास में ही जीवन समाप्त कर देते हैं, तत्व ज्ञानी नहीं होते, ऐसा भी प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः तत्व ज्ञान का ही अभ्यास करना योग्य है। देखिए यहाँ प्रेरणा ये दी है
कि ठीक है आप शब्द शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो लोक में तो भले आपका पांडित्यपना प्रकट हो जाए, लेकिन जैनी तो आपको अगर तत्व ज्ञान होगा तभी पंडितपना मानेंगे। जैनी तो शब्दादिक से, काव्य आदिक से, अलंकार आदि के ज्ञान से वो पंडित नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अच्छा चलो, लेकिन हम जैन शास्त्र को अच्छे से समझने के लिए अगर इनका ज्ञान करें व्याकरण आदि का तो भला ही है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे समझदार किसान, एक समय होता है ना बीज बोने का, तो जितना थोड़े बहुत समय में उसको ठीक ठाक करके खेत को उसमें उचित समय पर बीज बो देता है। ठीक है ना, कहीं ऐसा मत करना कि जैसे मूर्ख किसान उस खेत को ठीक करने में ही सारा काल गंवा दे और वो ऋतु चली जाए जिस ऋतु में बीज बोना था और टाइम पर बीज ना बो पाओ तो फिर सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो थोड़ा बहुत जिससे आपको इन शास्त्रों का सार समझ में आए, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण आदि का ज्ञान करके तत्व ज्ञान के पोषक शास्त्रों के अभ्यास में जीवन को लगाना योग्य है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या प्रेरणा दी कि ऐसा ना करना कि उन शास्त्रों के अभ्यास करते करते ही आपकी आयु निकल जाए और तत्व ज्ञान के अभ्यास का काल बचे ही ना आपके पास। तो मुख्य प्रयोजन तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। ठीक है, शास्त्र देखो लौकिक में ऐसा भी देखने में आता है कि जिन्होंने खूब शब्द शास्त्र व्याकरण आदि का अभ्यास किया लेकिन उनको मरते दम तक भी तत्व ज्ञान नहीं हो पाया। और कोई जीव इन न्याय व्याकरण आदि के विशेष ज्ञान के बिना ही सामान्य हिंदी के शास्त्रों को पढ़कर अथवा सुनकर अपना कल्याण माने सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मुख्यपने तो तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगना योग्य है। तो इस ग्रंथ में तत्व ज्ञान का प्ररूपक ये 10 अध्याय लिखे हैं जिसमें 7 तत्वों का विशेष वर्णन किया गया है जिससे जीवों को तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो अभी न्याय व्याकरण का जो पक्षपाती था, जो कुतर्क कर रहा था, जो उल्टे तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उसका यहाँ निराकरण किया। ठीक है, इसके आगे अब जो चर्चा आएगी वो कल लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो यहाँ व्याकरण के पक्षपाती को तत्व ज्ञान के सन्मुख किया। अब कल यहाँ चर्चा होगी कि धन का पक्षपाती, वो कहता है कि साहब धन से सुख होता है, आप यहाँ जिंदगी लगाओगे उसका क्या लाभ, धन कमाने में आप उपयोग लगाओ। कि आप अपने बच्चे को जयपुर क्यों भेजते हो, जितने साल में वो जयपुर में लगाएगा उतने में तो बहुत बढ़िया इंजीनियर बन के आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर बन के आ जाएगा, फिर बहुत पैसा कमाएगा। तो धन के पक्षपाती को समझाएंगे कि भैया धन कमाने में समय गंवाना उचित नहीं है, ये तत्वार्थ शास्त्र का अभ्यास करना वो उपयोगी है। कैसे उसकी चर्चा कल करेंगे, समय होने वाला है। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया ना आज सबको विषय। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।